बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कहता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था बिल्कुल वैसे ही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। हमने क्या करना है, हमने 10 kg ऑफ टी लीव्स की प्राइस फाइंड करनी है, जबकि जो 3 kg ऑफ टी लीव्स है उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है, $18 है। चलें आए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है कॉस्ट ऑफ 10 kg टी लीव्स, उसकी प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो कॉस्ट ऑफ 3 kg टी लीव्स है उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $18 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास 1 kg टी लीव्स है उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास क्या आती है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास 3 kg टी लीव्स थी उसकी जो प्राइस थी उसको हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। जब हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 1 kg लीव्स का आ जाएगा, टी लीव्स का। अब वो कैसे हमारे पास आया, 18 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो 3 1 3 और 3 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 18। तो इस तरह हमारे पास जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg टी लीव्स उसकी जो हमारे पास प्राइस आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई थी, $6। तो अब हमने क्या करना था, हमने हमने कॉस्ट ऑफ 10 kg टी लीव्स हमने फाइंड करनी थी। तो जो हमारे पास 1 kg टी लीव्स की जो हमारे पास प्राइस आई थी उसको हम क्या करना है, हमने उसको 10 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 10 kg टी लीव्स वो हमारे पास आ जाएगी $60। तो ये उसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ A kg शुगर हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो कॉस्ट ऑफ B kg शुगर है वो हमारे पास कितनी है, $C है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह हम कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर हम फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ B kg शुगर थी, ठीक है, वो हमारे पास थी $C। अब हमने क्या किया, 1 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने C को B पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई ऑफ 1 kg शुगर। अब हमने इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ A kg शुगर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर आई थी उसको हम A के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो हमारे पास C/B की वैल्यू थी उसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, AC/B डॉलर हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, वहाँ पे भी हमने वही काम किया था। मतलब 3 kg जो हमारे पास टी लीव्स थी उसकी हमारे पास प्राइस $18 थी, और जो हमारे पास 1 kg टी लीव्स थी उसकी प्राइस हमने फाइंड कर ली थी, वो हमारे पास $6 थी। इसी तरह यहाँ पे भी हमने वही काम किया, हमने कॉस्ट ऑफ A kg शुगर हमने फाइंड करनी है, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ B kg शुगर है वो हमारे पास कितनी है, $C है। तो क्या किया हमने, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर हमने फाइंड कर ली, तो हमने C को B पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया C/B। अब हमने कॉस्ट ऑफ A kg शुगर फाइंड करनी, तो हमने क्या किया, जो 1 kg शुगर की हमारे पास कॉस्ट आई थी उसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ A kg शुगर की हमारे पास कॉस्ट होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसका अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। उसमें वो क्या कहता है, आए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो कहता है कि 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ 7 kg। एक हमारे पास पीस ऑफ मेटल की है, उसकी जो हमारे पास उसका जो मैस है वो हमारे पास कितना है। अगर हम उसका इतना हिस्सा लेते हैं, 5/9 पार्ट उसका लेते हैं, तो उसका जो हमारे पास मैस आता है वो हमारे पास कितना आता है, 7 kg आता है। वो कहता है व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। अब अगर इसी तरह की हमारे पास पीस ऑफ मेटल हो और वो उसका जो हमारे पास जो पीस का हिस्सा है वो हमारे पास कितना है, 2/7 है, तो उसका हमारे पास वेट कितना होगा, वजन कितना होगा। तो आए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, वो हमने लेट अस सपोज कर लें वो कुछ इस तरह, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप आप ले लें। अब देखें वो उसका जो 5 ओवर हमारे पास 9 पार्ट है,
वो हमारे पास ये वाला फ़र्ज़ कर लें, वो हमारे पास 5/9 है, और इसकी जो हमारे पास इसका जो वेट है वो हमारे पास कितना है, 7 kg है। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास जो जिसका वेट वो पूछना चाह रहा है वो हमारे पास क्या है, 2/7 है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, हमने इसको जो इसका हमारे पास अमल है वही है, आपने लिख लेना है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ mass ऑफ कितने 7 kg है। जो हमारे पास 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल है उसका जो हमारे पास वेट था वो हमारे पास कितना था, 7 kg था। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पीछे क्या करते थे, हम कॉस्ट हमने पीछे हमने फाइंड की थी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी लीव्स, बिल्कुल उसी की तरह ये भी हमने यहाँ भी वही काम करना। अ होल पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ मैस। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास कंप्लीट पीस है मेटल का, उसकी हमने क्या करनी है, उसका हमने वेट फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अ होल पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ मैस। तो क्या करेंगे, जो ये 7 kg है उसको हम ये 5/9 kg पे हम क्या कर देंगे, 5/9 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड है, डिवाइड को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई को डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। जो नीचे वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, जैसे 9 पहले नीचे था, अब वो क्या आ गया, ऊपर आ गया। जो ऊपर 5 था वो नीचे चला गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 7 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 7 9 हमारे पास 63 ओवर हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने 2/7 ऑफ अ पीस, अगर हमारे पास इस तरह 2/7 ऑफ अ पीस हो ऑफ मेटल का, तो उसका जो हमारे पास मैस है वो हमारे पास क्या आता है, हैज़ अ मैस, वो हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 2/7 को जो हमारे पास होल पीस का जो मैस आया था उसको हम किसके क्या करेंगे, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 63/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 2/7 आ जाएगा। अब 7 1 7 और 7 हमारे पास 7 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई हमने कर लिया 2, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 2 हमारे पास 18 हो गया, और 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 18 को आपने अंदर रखना है, ठीक है, 5 पे डिवाइड करना है, 5 3 15। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 18 में से 15 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। ठीक है। अब हमने इसको वोल फॉर्म में लिखना है, तो वोल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 3 वोल, ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू बची है 3 होल 3/5। ठीक है, मतलब है जो ये हमारे पास 3 आ रहा था इसको हमने होल में लिख लेना है, उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा था वो नोमिनेटर में, और जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमने क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर में लिख लेना है। तो जो हमारे पास 2/7 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ मैस, बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 3 होल 3 वो हमारे पास आ जाना 3 होल 3/5 हमारे पास kg में आ जाना है, क्योंकि जो हमारे पास 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल था वो हमारे पास कितना था, 7 kg था। अब वो इसी तरह का 2/7 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल वो हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो वो हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 3 होल 3/5। अब अगर यहाँ पे बेटा जब भी आपको मसला बनना है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ही आपको मसला बनना है। जैसे यहाँ पे मैंने कट किया, 7 1 7 और 7 9 हमारे पास 63 आ गया। उसके बाद 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, और 5 को 1 के साथ किया तो 5 आ गया। अब 18 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 5 था, 5 3 15 बच गया हमारे पास 3। ठीक है। अब हमने इसको वोल फॉर्म में लिख लिया, 3 होल 3/5। ये जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा था उसको वोल में लिख लिया, जो रिमाइंडर था वो हमारे पास 3 था, और जो डिवाइजर था वो हमारे पास क्या बच गया, 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।